बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूं और आज हमने जहमत दी है जनाब सदीक जान साहब को। इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर सेनेट ऑफ पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के में जो सेनेट की 11 सीटें हैं उनके इंतखाबात भी चल रहे हैं और इमरान खान साहब की रिहाई या फिर पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी, अदालत जो कि कंप्रोमाइज़ हो चुकी हैं, उनकी बहाली वगैरह की जो तहरीक चल रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इमरान खान साहब के जो बेटों की पाकिस्तान आमद है, क्या बाकी आ रहे हैं, तहरीक की क्या सूरत हाल हो सकती है, उनकी आमद के हवाले से वफाकी हुकूमत के कुछ वज़रा की जानिब से कुछ खौफनाक बयान दिए गए, जिसके बाद जमैमा गोल्ड स्मिथ साहबा खुद मैदान में आई और उन्होंने एक बयान भी दिया ट्विटर के ऊपर। फिर कासिम खान भी मुतहर्रिक हैं, उनके बेटे दूसरे भी मुतहर्रिक, और जुल्फी बुखारी ने रात एक अमेरिका के अंदर जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से पाकिस्तान की सूरत हाल, एक बड़े फोरम के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। तो इन तमाम तर मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, सदीक जान साहब से राय लेंगे। सदीक जान साहब, KPK में 11 सीटों के ऊपर इलेक्शन 21 जुलाई को होने हैं और आज इलेक्शन कमीशन ने अपने मैंडेट से बढ़कर पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी खत लिख दिया है कि जनाब हलफ लें उनसे, क्योंकि स्पीकर KP असेंबली हलफ नहीं ले रहे। तो किसको कहा है? चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को। किसने कहा है? इलेक्शन कमीशन ने। कब? आज कह दिया? हाँ, आज कह दिया, उन्होंने खत लिख दिया है चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को कि आप इनसे मेंबरान से हलफ लें ताकि इलेक्शन हो सके। ठीक है। क्या तहरीक इंसाफ से पहले तो मखसूस डिसीजन छीनी गई, अब 4 इजाफी सेनेट की सीटें भी उनसे छीनी जा रही हैं, 4 ज्यादा सीटें उनको मिल जाएगी, 10 PTI को मिली थी। तो क्या इस वक्त PTI को जरूरत है सेनेट इलेक्शन? बिल्कुल जरूरत नहीं है PTI को सेनेट इलेक्शन की, और ये बात अब तय हो गई है कि इन हाउस चेंज नहीं आना। यानी एक था ना पहले कि शायद इन हाउस भी चेंज आ सकता है कि यानी मखसूस डिसीजन से भी PTI को मिल जाएं, फिर जब ज़रूरत पड़ेगी तो अदालतों को कहा जाएगा कि आप अपने हलफ के मुताबिक काम करना शुरू कर दें, और हलफ के मुताबिक काम करेंगे या अफरीदी साहब और अमीनुद्दीन खान साहब और आलिया नीलम साहबा, तो PTI को 28 फरवरी के केसेस में उनकी सीटें वापस मिलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि सारी चैलेंज हुई हैं। तो एक ये इम्कान था, अब वो रास्ता बंद हो गया मुकम्मल तौर पे, इन हाउस चेंज का रास्ता बंद हो गया है। जमशेद दस्ती को कल डिस्क्वालीफाई, हाँ, इससे पहले अब्दुल लतीफ चित्राली हुए, उससे पहले आदिल बाज़ई को किया। देखें, मसला ये है कि आदिल बाज़ई, जमशेद दस्ती, अब्दुल लतीफ चित्राली, इन तीनों पे भी उतना ही प्रेशर आया, बल्कि उससे ज्यादा आया जो पहलों पर आया, जिन्होंने 26 नई तरमीम के तहत वोट दिया। ठीक है, जिन्होंने कमिटमेंट की। ठीक है। अब देखें ना कि चौधरी उस्मान जो है, चौधरी उस्मान जिसने कुरान मजीद सामने रख के और कुरान मजीद के ऊपर हलफ दिया कि मैं इमरान खान से गद्दारी नहीं करूंगा, सामने वीडियो पे कुरान मजीद रख के, और वो कुरान मजीद, मतलब अब मैं गुनहगार बंदा हूं, मेरा इतना इल्म नहीं है, लेकिन कुरान में दीन बता सकता है कि ये तौहीन कुरान है या नहीं है। ठीक है, ये तो आपको आलम दीन बता सकता है, मुफ्ती बता सकता है। मैं कुछ नहीं, क्लिप भी देख रहा था, सिख के MP हैं अपने सेनेटर से PTI के, उन्होंने कहा कि ये मुसलमान पूछ रहे हैं इनसे। हाँ, ठीक है। अच्छा, तो अब मुझे बताएं कि जमशेद दस्ती जो है, मैंने कल ट्वीट भी किया है, जमशेद दस्ती जनूबी पंजाब के 10 हल्कों से इलेक्शन लड़े, 10 के 10 से जीत जाएगा। आज जमशेद दस्ती, उसको कहें कि वो अपने हल्के में जाए, लोग ऐसे दौड़ दौड़ के आएंगे, उसको 2 हाथों से मिलेंगे, झुक के मिलेंगे। क्या बात है, इज्जत कहां से कहां चली गई, उसका मकाम कहां से कहां चला गया, उसका मर्तबा सियासी कहां से कहां चला गया। चौधरी उस्मान को कहीं जाके दिखाए अपने हल्के में बगैर सिक्योरिटी के। सर, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने ईद की नमाज नहीं पढ़ी, जिन्होंने अपने शहर की जामिया मस्जिद में ईद की नमाज नहीं पढ़ी, जो मैदानों में ईद की नमाज नहीं पढ़ी, वो जुमा पढ़ने नहीं जा सकते। कई ऐसे हैं जो इस वक्त, जो जैसे ये DPO ऑफिस है, या DC हाउस है, DC ऑफिस है, जिनके अंदर मस्जिदें बनी हुई होती हैं, जिसमें DPO, DC और इस तरह से सरकारी अफसरान वो एक बंद चार दीवारी के अंदर वो जुमा पढ़ते हैं, और सारा वहां जाके वो जुमे पढ़ते हैं। वो अपने शहरों में तो, अपनी बड़ी जामे मस्जिदों में तो जुमा नहीं जाके पढ़ सकते, वो ईद की नमाज नहीं पढ़ सकते। गली वाले की मस्जिद में, ठीक है, इतनी उनकी नफरत है। लेकिन जमशेद दस्ती कहां से कहां चला गया, अब्दुल लतीफ चित्राली कहां चला गया, आदिल बाज़ई का जो नुकसान हुआ है। लेकिन आज आदिल बाज़ई की देखें, अब आदिल बाज़ई जो है, देखें, मैं आपको बताऊं कि जब ये इलेक्शन हो रहे थे 8 फरवरी वाले, तो हमें भी कुछ लोगों ने रब्ता किया कि जी हमारे टिकट के लिए कुछ कर दें। मैंने एक तो सबको बिल्कुल सच बात बताई, मैंने कहा ना तो हमारी इतनी औकात और हैसियत है क्या आप ये समझें कि हम किसी को टिकट दिलवा सकते हैं, और दूसरा मैंने कहा ना हम ये काम करते हैं, और तीसरी बात मैंने उन्हें ये कहा कि हाँ, अगर इमरान खान बाहर होते तो ये जरूर था, हम फिर भी इमरान खान को ना कहते, लेकिन हम थोड़ी सी ये बात कर सकते थे कि यार इस हल्के में ये नहीं, ये बेहतर उम्मीदवार है, मेरिट पे करो। ठीक है, इतना, इससे ज्यादा नहीं है। इमरान खान बाहर भी होता तो हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम इमरान खान को फलानी को टिकट दे दो और वो हमारे कहने पे टिकट दे दो, पार्टी का। ठीक है। दूसरी एक और बात है, यही मसला होता है जब हमारे जर्नलिस्ट ये समझने लग जाते हैं ना कि अब मैं इतना इन्फ्लुएंशियल हो गया हूं कि मैं किसी जमात के अंदर से किसी को टिकट दिलवा सकता हूं या रुकवा सकता हूं, तब मसाइल शुरू होते हैं। तो हमें अपनी औकात के अंदर रहना चाहिए। लेकिन मैंने सबको एक बात कही, मैंने कहा अगर आपको टिकट ना मिले, जिस लम्हे आपको टिकट ना मिले, आपने पहला वीडियो पैगाम जारी करना है कि जिसको टिकट खाने दिया मैं उसके साथ खड़ा हूं।
और मैंने कहा आपने उसको ऐसे इलेक्शन लड़ने जैसे आपका अपना इलेक्शन है, क्योंकि मैंने कहा इस 8 फरवरी के इलेक्शन में जो खान के साथ खड़ा रहेगा तो उसकी आने वाली नस्लों का भी एहतराम रहेगा, उसकी आने वाली नस्लों की भी सियासत जिंदा रहेगी। जो खान के खास गद्दारी कर जाएगा ना, उसकी आने वाली नस्लों की भी सियासत बर्बाद हो जाएगी। इस पे ना फ़हीम भाई, असल में तो हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी ख़त्म हो गई है, हम लोग खुद भी इतनी मेहनत नहीं करते, अब बस इधर उधर चीज़ें वो की और कर दिया। अगर कोई रिसर्च करे ना तो 8 फरवरी के इलेक्शन में इमरान खान की वजह से 40 से 45 खानदानों की, जिनकी पिछले 50 साल से सियासत थी, उनकी हमेशा के लिए सियासत खत्म हो गई। 40 से 45 खानदानों की हमेशा के लिए सियासत खत्म। ठीक है, मैं मिनिमम बता रहा हूँ 40 से 45। ठीक है, कि वो खानदान जो पिछले कई दहाइयों से जीतते आ रहे थे, उनकी सियासत हमेशा के लिए खत्म हो गई है। अच्छा, उनमें से कई ऐसे भी हैं जो फॉर्म 47 पे बंद तो गए हैं, लेकिन सबको पता है कि खत्म, आगे नहीं है। और जो यार आप साइमा कमल की मिसाल देखें, खानपुर से रहीम यार खान से, वो जिस हल्के से जीती हैं, वो हल्का उनका है ही नहीं, और उसमें वो रहती नहीं है, और उनको पता भी नहीं था कि मेरा हल्का कहाँ से शुरू होना है और कहाँ खत्म होना है। पाकिस्तान की सियासत में ना हम सुनते थे कि खंबे को भी टिकट मिलेगा तो वो जीत जाए, कि बेसिकली खान ने वो सच साबित कर दिया। अच्छा, खंबे भी दिए तो वो जीत गए। आप मुझे बताएं, मतलब उसका हल्का ही नहीं है। ये जो वो साइमा कमल जो है, उन्होंने किसको हराया? मखदूम हाशिम जमा बख्त। यार, जो वजीर खजाना था पीटीआई का, खुसरो बख्तियार का भाई। आप और मैं तो उसी इलाके से हैं ना, मतलब साउथ पंजाब से हैं, ठीक है, खानदान है यार, बहुत बड़ा सियासी। उनको हराना, उनको शिकस्त देना नामुमकिन था। साइमा को, अच्छा, उधर लिटरेसी रेट भी कम है। अच्छा, साइमा कमल को बुलाया गया, उससे कहा गया कि आप कैंपेन के लिए ना निकले, क्योंकि आपने जीतना है कोई नहीं, ऐसे आपके लिए मसाइल होंगे। ठीक है, लेकिन वो डट गई। मैं आपको बताऊं, मैंने पहले भी ये वाकया कहीं सुना है। पंजाब असम्बली का इजलास चल रहा था 8 फरवरी के बाद। अच्छा, मैं वैसे उनको जानता था, मियां उमर इनाम साहब हमारे दोस्त हैं। अच्छा। तो उनके तवज्जो से 1-2 मुलाकातें भी इनसे हुई थी जब ये इस्लामाबाद एक्टिविटीज़ के लिए आती थी। तो मैं ना, ये और साथ वो जो डॉक्टर फैसल हैं, जो साथ वाले हल्के से MP हैं, मैं ना पंजाब असम्बली का इजलास चल रहा था 8 फरवरी के बाद, तो ऐसी ना कैमरे में मैंने देखा साइमा खड़ी हैं। मैंने कहा ये भी MP बन गई है। यानी मुझे पता है ना कि वो एक ग्रॉस रूट लेवल की कारकुन तो है, लेकिन तस्वुर नहीं था कि वो कभी MP बन सकती, तस्वुर नहीं था। बन गई इमरान खान। ठीक है, लोगों ने इमरान खान की वजह से उनको वोट। देखिए, अब ये बात तय हो गई है कि इनहाउस चेंज नहीं होना। ये बात तय है कि आप जब भी होने इलेक्शन होने दोबारा, हाँ, ये तो फैसले सड़कों पर होने। खान साहब ने यही करना, खान ने यही करना है। ठीक है, इलेक्शन की तारीख तो भी इलेक्शन कमीशन चेंज करो। हाँ, कमीशन चेंज करो, क्योंकि देखें, अब आपने पाकिस्तान को जब भी आगे लेके जाना है ना, अभी तो पाकिस्तान पीछे जा रहा है, हर आने वाले दिन के साथ पीछे जा रहा है। बहुत पीछे। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट हुकूमत ने जो जारी की ना 2025 की, 24-25 की, उसमें खुद हुकूमत ने तहरीरी तौर पे माना कि हर शोबे को ये 9 अप्रैल 2022 से पीछे ले गए। एक पॉइंट आगे नहीं बढ़ा, कोई एक इदारा, एक सेक्टर पाकिस्तान का। ये तो तय है कि आप पाकिस्तान का आगे जाने का सफर उस दिन शुरू होगा जिस दिन हुकूमत घर जाएगी, जिस दिन 26वीं आईनी तरमीम के तहत ये अदालतें खत्म होंगी, यानी आईनी बेंच खत्म होगा। किसी इन्वेस्टर को ये ट्रस्ट ही नहीं है कि उसे इंसाफ मिलेगा। अगले जिसकी हुकूमत है, जज वही फैसला देंगे। ठीक है, अब हुकूमत के साथ किसी कारोबारी शख्सियत का इशू पड़ जाता है तो हुकूमत को फैसला करेगी। हाँ, हुकूमत। तो कौन सा इन्वेस्टर आएगा? सर, आपकी राजा बाजार में दुकान के रेंट का भी केस है ना, तो वो भी हुकूमत के हक में होगा। वो भी कहीं से फोन करवा के आप मेरिट पे फैसला करवाना चाहें तो करवाएंगे। अच्छा, मेरिट पे फैसला, और जिससे आप फोन करवाएंगे ये आपका मामला है कि आप उसको कितने पैसे देंगे। अल्लाह माफ करे, मतलब सारा कुछ ही। ठीक है, तो इसलिए पाकिस्तान ने आगे जाने का सफर उस वक्त शुरू करना है जिस लम्हे ये हुकूमत घर जाएगी, ये अदालतें मौजूदा घर जाएंगी, ये असम्बलियां खत्म होंगी, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब इसको मतलब इन हाउस तो आप तो चैप्टर ही क्लोज कर चुके हैं ना। बेशक इस वक्त तहरीक इंसाफ के तमाम सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली की सीटें आप छीन लें, उनको कोई, खान साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता। खान बेसिकली समझ के बैठो, उनको पता है अब बाहर निकलना है, तहरीक चलानी है, खान साहब के बेटों ने आना है, उसकी क्या अपडेट्स हैं, उनका प्लान क्या है और क्या वाकई वो आ रही हैं? क्योंकि तरफ से कुछ सख्त किस्म के बयान या पैगाम पहुंचे। देखिए, मेरे पास इंफॉर्मेशन तो नहीं है, ना मेरी किसी से बात हुई है। मेरी एक असेसमेंट है कि जाहिर है उनकी वालदा कंसर्न है, जिस तरह के यहाँ बयान दिए गए, और वो खुद यहाँ पाकिस्तान में थी, जो कुछ उनके साथ नून लीग की हुकूमत ने किया था। ठीक है, सबको पता है कि ये वो हुकूमत है जिसने मॉडल टाउन किया हुआ है, ये वो खानदान है जिन्होंने सामने मॉडल टाउन किया हुआ है। अंदरूनी सिंध में कितने साफी शहीद हुए, मैं वही उसी पे आ रहा हूँ। ये वो है जिन्होंने अभी 26 नवंबर किया। ठीक है, तो जाहिर है जमाइमा जो है वो अपने बेटों के बारे से कंसर्न होंगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो पाकिस्तान ना भी आए ना, ठीक है,
अमेरिका में अगर उनकी जानदार एक्टिविटीज हो गई, जो जुल्फी वाली है, ठीक है, नहीं अमेरिका में अगर जानदार एक्टिविटीज हो गई, ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ मिलकर कन्वेंशंस कर दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर दी, इंटरव्यूज दे दिए, चीजें कर दी, तो उसका भी काफी इंपैक्ट होगा। और ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि इमरान खान साहब के बेटे आए और वो पेशावर उतरे, पेशावर उतरे और उनका ऐसा इस्तकबाल हो पेशावर में कि जो पाकिस्तान की तारीख में किसी का ना हुआ हो। बेनजीर भुट्टो से भी ज्यादा, बेनजीर भुट्टो का क्या इस्तकबाल था, ठीक है, मैं इसके मुकाबले में कह रहा हूँ जो ये होगा, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं होगा जो ये इस्तकबाल होगा, ठीक है। और ये हो सकता है कि जब वो पहुंच जाए, वो पेशावर ही बैठे और एक उनकी पाकिस्तान सिर्फ आमद से ही आपको पता है कि हलचल कितनी मच जाएगी। तो मतलब ये ऐलान हुआ है तो इधर से तकरीबन कांपे टांगने शुरू हुई, सारों के बयानात आने, धमकियां शमकियां, ये वो। तो जिस लम्हे वो अमेरिका जाएंगे फिर चीजें क्लियर होंगी क्या होगा। जुल्फी बुखारी ने जो कल एक एक्टिविटी की है उसका क्या इंपैक्ट होगा? देखिए मैं आपको बताऊं, अमेरिका में होने वाली किसी एक्टिविटी का कोई पाकिस्तान पे इंपैक्ट नहीं है। आप अभी आप तो कह रहे थे उनके बेटों ने वहां पर माहौल बना दिया, उनके बेटों का और मामला है। अच्छा। उनके बेटे जब जाएंगे ना तो वो एक इंटरनेशनल न्यूज होगी, वो तो देखिए ना वहां पर तो वो अमेरिकी ह्यूमन राइट्स की कमेटी है उसके सामने वो दे रहे थे। मैं बताता हूँ, वो सिर्फ उसका ताल्लुक है अमेरिकी हुकूमत के साथ। अच्छा। ठीक है, और खान साहब के बेटे जाएंगे ना तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में भी है ना, पाकिस्तान के लोगों में भी है, ठीक है, ओवरसीज पाकिस्तानियों में है, पूरी दुनिया के ओवरसीज पाकिस्तानियों में है। वो इस तरह का बड़ा एक एक्टिविटी होगी। ये जो कमेटी आप बता रहे हैं ना, जुल्फी बुखारी साहब ने जो कुछ कहा है, वो सारी चीजें इररेलेवेंट है। आप इसलिए इररेलेवेंट है, कोशिश बड़ी अच्छी है ओवरसीज पाकिस्तानियों की, जुल्फी बुखारी साहब का क्रेडिट है, ओवरसीज पाकिस्तानियों को क्रेडिट है, सारी बात है। लेकिन जब मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? जब ट्रंप और हुकूमत हमारी राजी तो फिर क्या करेंगे वहां के इदारे? भाई जब ट्रंप की 100% सपोर्ट इस हुकूमत को हासिल है, और ऐसी ये नहीं है कि कोई हमने कोई अपनी को खुददारी और इज्जत और अपने किसी और लेवल की वजह से मामला ठीक है ट्रंप के साथ, नहीं। हमने उसको कहा है कि सर मिनरल्स आपके, अफगानिस्तान में कुछ हमसे करवाने हम हाजिर हैं सर, आप क्रिप्टो में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसराइल वाला मामला हम करेंगे, लेकिन खान बड़ा मसले कर रहा है, इसके होते हुए तो हम इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते, इसमें आप हमें सपोर्ट करें, अमन का अवार्ड भी आपको दिलवाते हैं, ठीक है, हम आपको नोबेल प्राइज के लिए भी नामजद कर रहे हैं। तो इन चीजों के ऊपर अब मुझे सिर्फ मेरा एक सवाल है, खान क्या दे सकते हैं? मुझे खान तो बिल्कुल इनमें से कुछ भी नहीं दे सकता ट्रंप को। दूसरा ये है कि ट्रंप को जो नोबेल प्राइज के लिए नामजद किया गया है उसमें पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का क्या फायदा है? कोई फायदा है पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का? ना पाकिस्तान को फायदा, ना मुस्लिमों को फायदा, ना मुस्लिमों को फायदा है तो इन्होंने अपनी जात और मफाद और अपने इक़्तिदार के लिए एक्सटेंशन दिलवा, ठीक है, ताकि हुकूमत जो बाइडेन वाली पॉलिसी, हाँ ठीक है। तो इधर यही है कि हम वो जो एक आ रहा है कि पार्लियामेंट को एक्सटेंड कर देंगे 2 साल के लिए, और इसकी भी वो 27 उन चीज़ों के लिए सारा कुछ हो रहा है। बहुत शुक्रिया सर, वेलकम। ये था आज का विलाग। फ़हीम अख्तर सदीक जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब कहाँ मिला से।